आकाश कहाँ हो यार, आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे दूर से ही देखते ही आवाज़ें लगाने लगे थे। मैं भी दौड़ता हुआ उनके पास जा पहुंचा। मेरा सांस फूल रहा था। सॉरी गाइस, मैं बस थोड़ा सा लेट हो गया। आशा मुझे गुस्से से देख रही थी। फिर बोली, टाइम पर पहुंच जाया करो। हम सारे दोस्त कश्मीर की वादियों में घूमने जा रहे थे। ज्योति ने गाड़ी बैक करवाते हुए आकाश के हाथ से बैग पकड़ते हुए कहा कि तुम हमेशा से वही काम क्यों करते हो जिससे आशा को गुस्सा आता है। तो उसके पास बैठा हुआ साहिल मुस्कुराने लगा और बोला, तुम नहीं समझोगी ज्योति, ये दिलों की बातें हैं। इसका बस चले तो ये आशा से रोज़ सुबह शाम डांट खाए। आकाश डरते हुए बोला, चुप कर यार, क्यों मरवाएगा मुझे। वे सब अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए थे। आशा ड्राइव कर रही थी, हाथ केयर पर रखा हुआ था। मैंने पीछे देखा, पिछली सीट पर ज्योति और साहिल मोबाइल पर लगे हुए थे। आशा सुनो ना, मैं बस 35 मिनट ही तो लेट हुआ था। मैं उसके थोड़ा करीब होते हुए बोला। हाँ बोलो, उसने मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए पूछा। नाराज़ हो क्या मुझसे? यार मैं सिर्फ 35 मिनट ही तो लेट हुआ था। आशा गुस्से से बोली। आकाश बस चुप हो करो, बकवास मत करो। यार मैं बस 35 मिनट ही तो लेट हुआ था। आशा ने मेरी नकलें उतारते हुए कहा था। वे बाबा ने कहा था गाय को चारा डाल कर जाना, इसलिए लेट हो गया। वैसे तो मैंने धीरे से बोला था, मगर पिछली सीट पर बैठी ज्योति ये सुनकर ज़ोर से हंसने लगी थी। वे आशा से बोली, यार डांटा मत करो बेचारे को, कितना क्यूट सा तो है। जब बात करता है तो कितना प्यारा लगता है। एक तुम हो कि हर समय उस पर गुस्सा करती रहती हो। आशा ज्योति की तरफ देखकर बोली, अगर तुम्हें उस पर ज़्यादा तरस आ रहा है तो तुम ही बना लो उसे अपना बॉयफ्रेंड। ज्योति नज़रें चुराते हुए बोली, यार मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। हम होटल पहुंचकर अपने अपने रूम में चले गए। मैं और साहिल एक रूम में थे। ज्योति और आशा ने अलग से रूम ले रखा था। सामान वगैरह रख कर हम आराम से अपने कमरे में बड़े से बेड पर लेट गए। यार कितना आरामदेह गद्दा है, कितना गर्म है ना। मुझे जब जॉब मिलेगी तो ऐसा ही मैट्रेस लेकर आऊँगा। अपने मोबाइल को चार्ज पर लगाते हुए साहिल बोला, तू अपनी मर्ज़ी से सांस नहीं ले सकता, मैट्रेस कहाँ से लेगा। वे तुम्हारी आशा, जो वे चाहेगी तुम वहीं करोगे ना। मैं मुस्कुराने लगा। यार आशा मेरी ज़िंदगी है, वह कहे तो मर जाऊँ, वह कहे तो जी जाऊँ। थोड़ी देर बाद साहिल कहने लगा, चलो यार भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं। हमने होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाया। रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। आशा, मैं और ज्योति होटल के बड़े से गार्डन में बैठे हुए थे। साहिल कमरे में चला गया। आशा और मैं पास खड़े हुए थे। हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। गार्डन में लगे फूल महक रहे थे। आसमान पर कहीं बिजली चमक रही थी। मैंने आशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए उससे कहने लगा, मेरी ज़िंदगी तुमसे मिलकर, तुमको चाहकर, तुम्हारा प्यार पाकर पूरी हो गई है। तुम्हारे साथ मेरे पास है ना, यकीन करो, मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ जाऊंगा। मैं कब तक झूठ बोलती रहूं पापा से। यूनिवर्सिटी ख़त्म हुए 3 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक तुमको जॉब नहीं मिल रही है। जल्दी कुछ करो। क्या तुमको अपना बनाने के लिए जॉब का होना ज़रूरी है? मुझे अपनी मोहब्बत का सौदा जॉब से करना होगा। पिछले 3 साल से हम एक साथ में हैं, रिलेशन में हैं। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। आशा, मैं तुम लोगों की तरह अमीर नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ, और किसी गरीब को जॉब मिलना आसान काम नहीं है। ज्योति दूर बैठी हम दोनों को देख रही थी। आशा गुस्से में बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम अच्छी सी जॉब नहीं कर लेते, मेरे पापा कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। मैंने उसको अपनी बाहों में भर कर कहा, छोड़ो मेरी जान ये सब बातें। देखो मौसम कितना सुहाना है, महसूस करो बारिश के गिरते हुए एक एक कतरे को। आशा ने मुझे पीछे धकेलते हुए कहा कि आकाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि मुझ पर भरोसा करो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने में ज्योति भी हमारे पास आकर बोली, अगर लैला मजनू का प्यार ख़त्म हो गया है तो अब चलें। उस समय रात के 2 बज रहे थे। सुबह हमको पहाड़ों पर जाना था। गुड नाइट बोलकर वे दोनों अपने कमरे में चली गईं। उस दिन हम सुबह जल्दी ही उठ गए थे और पहाड़ों की तरफ जाने लगे थे। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। आशा और साहिल मोबाइल पर फ़ोटोज़ बना रहे थे। ज्योति मेरे साथ चल रही थी। वह मुझसे पूछने लगी, आकाश क्या कहती है आशा शादी के बारे में? मैंने उदास होकर कहा, यार ज्योति, वह कहती है कि जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगती है, मेरे पापा शादी के लिए नहीं मानेंगे। ज्योति, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जॉब के लिए, लेकिन क्या करूँ, जॉब मिल ही नहीं रही है। रिश्वत देने के लिए बाबा के पास पैसे नहीं हैं और सिफारिश के लिए मेरा कोई जानने वाला नहीं है। ज्योति ने कहा, हौसला रखो, चलो कोई बात नहीं है, उदास मत हो, सब ठीक होगा। और हाँ, हम ये आखिरी बार ऐसे घूमने आए हैं एक साथ। मैं और आशा बहुत मुश्किल से झूठ बोलकर आई हैं। तुम आशा के साथ वक्त गुजारो, अपनी शादी के बारे में सोचो।
बातें करते करते हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। तेज़ हवा थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अचानक ही मेरे फ़ोन की रिंगटोन बजने लगी। फ़ोन सुनते ही मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैं एकदम से चुप हो गया। साहिल मेरे पास आकर पूछने लगा, क्या हुआ है तुमको? मैंने रोते हुए कहा, साहिल, मेरे बाबा की मौत हो गई है। मुझे वापस जाना है। सब उदास थे। अचानक से ही क्या हो गया था? हम सारे अपना सफ़र अधूरा छोड़कर वापस आ गए। मेरे बाबा की हार्ट अटैक होने से मौत हो गई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। ज़िंदगी ने ये क्या खेल खेला था मेरे साथ। मेरे सब दोस्त मुझे हौसला दे रहे थे। बाबा के जाने के बाद उनकी दुकान, जो गांव के बाज़ार में थी, वे बंद कर दी थी। मेरे बाबा ने एक छोटी सी दुकान बनाई थी जहां वे पूरी सब्ज़ी बनाकर बेचा करते थे। दुकान बंद होने से अब घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं अपने दोस्तों की तरह अमीर नहीं था। ज्योति के बाबा बैंक मैनेजर थे। साहिल के बाबा का चीन में बिजनेस था, जबकि आशा के बाबा लंदन में थे। वे लोग मुझसे 1000 गुना बेहतर थे। मैं नौकरी की तलाश में था, लेकिन इस देश में नौकरी मिलना आसान नहीं था। मैं नौकरी की तलाश कर रहा था। एक दिन आशा ने फ़ोन किया, आकाश, आज 2 महीने हो गए, गुम हो गए हो तुम? मेरी जान, सब ठीक है ना? मैंने उदास होते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं है। बाबा के जाने के बाद सब कुछ उल्टा हो रहा है। आशा ने हौसला दिया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिन बीते थे कि ज्योति अपनी कार में मेरे घर आई। मेरी मम्मी से पूछने लगी, आंटी, आकाश कहाँ है? मेरी मम्मी बोली, क्या बताऊँ बेटी, बेचारा सुबह जाता है, रात को आता है, पता नहीं कहाँ मारा मारा फिर रहा है। कहता है मम्मी दुआ करो कोई जॉब मिल जाए। ज्योति बहुत देर तक बैठकर जाने लगी तो मैं घर आ गया। ज्योति को देखकर मुस्कुराने लगा और उससे कहा, कैसे याद आ गई आज दोस्त की? वह माँ के सामने ही बोलने लगी, तुमको तो शर्म है नहीं, पिछले 10 दिन से नंबर बंद क्यों है तुम्हारा? माँ बोली, अरे बेटी, कहता है टूट गया है, लेकिन मुझे पता है इसने बेच दिया है। मेरी माँ की आंख से आंसू बह रहे थे। ज्योति ने मेरी मम्मी को चुप कराया और मुझसे कहने लगी, आकाश मेरे साथ आओ। हम दोनों कार में बैठ गए। मैंने ज्योति से पूछा, यार साहिल कहाँ है? वह मिला ही नहीं दोबारा। ज्योति कहने लगी, वह अपने बाबा के पास चीन चला गया है। वह वहीं रहकर अपने बाबा का बिजनेस देखेगा। ज्योति ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और मेरे हाथ पर रखकर बोली, लो ये पैसे रखो और अपनी ज़रूरतें पूरी करो। मैंने उससे मना किया तो वो कहने लगी, क्या सिर्फ मोहब्बत में ही ये सब होता है? एक दोस्त भी तो दोस्ती निभा सकता है। ये पैसे उधार समझ कर रख लो, जब मिल जाएं तो लौटा देना। फिर अपने आईफोन से सिम निकाल कर फ़ोन मेरे हाथ में रखा और कहने लगी, लो ये लो और इसमें अपना नंबर ऑन करो। मैंने उससे मोबाइल और पैसे लेने से मना किया, मगर फिर उसके कहने से ले लिए, क्योंकि हालात और ज्योति की सहानुभूति ने मजबूर कर दिया था। ज्योति प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद मेरी बात मानने के लिए। मुझे हमेशा से ही उसके बर्ताव से लगता था कि वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं तो आशा से प्यार करता था। ज्योति ने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए थे। इन पैसों से इस समय मेरी बहुत सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली थी। ज्योति ने जो मेरे लिए किया था वह बहुत ज़्यादा था। मैं उस समय अपने बुरे हालातों से लड़ रहा था। उधर आशा ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगी, आकाश, अगर तुमको जॉब नहीं मिली तो मेरे बाबा अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी करवा देंगे। मैं आशा को कैसे समझाता कि मैं कितने मुश्किल हालात से गुज़र रहा हूँ। मैंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आशा, मैं तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। बस मेरे हालात कुछ ख़राब हैं, तुम अपने बाबा को बताओ ना प्लीज़। आशा गुस्से से बोली, आकाश, 10 दिन तक तुम्हारा नंबर बंद रहा है और पिछले 1 साल से तुम जॉब ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हारे सहारे नहीं बैठी रह सकती। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं उसे कॉल करता रहा, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कुछ घर के हालात, कुछ गरीबी और फिर अब आशा की नाराज़गी मैं सह नहीं पा रहा था। मैंने उसे कई बार फ़ोन मैसेजेस किए, लेकिन उसने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया। मैं बहुत परेशान था। मैंने ज्योति को कॉल करके उसे सारी बात बताई। ज्योति ने मुझे बहुत हौसला दिया और कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करूँगी। ज्योति ने आशा को फ़ोन करके पूछा तो आशा कहने लगी, यार मेरा रिश्ता आया है अमेरिका से, बाबा के दोस्त का बेटा है। मैं सच बताऊँ तो आकाश के साथ जलील होना नहीं चाहती। क्या पता वह कब कमाना शुरू करेगा, फिर उसे अपनी बहनों की शादी भी करवानी है। मैं यूँ गरीबी में नहीं जी सकती हूँ। ज्योति ने उसे समझाया कि आशा, वह बेचारा जान देता है तुम पर, तुम्हारे नाम पर, और तुम उस मासूम को धोखा दे रही हो। आशा, याद रखना, आकाश जैसे लड़के किस्मत वालों को मिलते हैं। तुम उसे खोकर उसे पाने के लिए तरसोगी, और याद रखना, जब वक्त गुजर चुका होगा। आशा मुस्कुराने लगी। जो फ़ोन भी दोस्त की भीख का इस्तेमाल करता हो, वे क्या खुश रखेगा मुझे। आशा ने ज्योति को ताना दिया था और फ़ोन बंद कर दिया। ज्योति को बहुत गुस्सा आ रहा था आशा पर। वे सोचने लगी, वे बेचारा पहले ही कितनी मुश्किल में है और अब ये कमीनी उसके साथ खेल कर उसे रुलाने वाली है।
कुछ दिन बाद ही आशा का वॉइस मैसेज मेरे पास आया था, जिसमें वे कह रही थी, आकाश अपना ख्याल रखना, मैं लंदन जा रही हूँ अपने बाबा के पास, मेरी शादी है वहाँ, मुझे माफ़ कर देना और अपना ख्याल रखना। वे एयरपोर्ट से बात कर रही थी। मेरी तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही ख़त्म हो गई थी। मैंने उसे बहुत बार फ़ोन मिलाया, मगर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मैं रो रहा था, मुझे कुछ दिनों से लग ही रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। उस दिन मैं बहुत रोया, बार बार फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन आशा का नंबर बंद जा रहा था। वे बेवफ़ा मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं बुरी तरह से हार गया था। मैंने आत्महत्या की कोशिश की, मैंने हाथ की नस काट ली थी, मगर मेरी बहन ने मुझे देख लिया। मुझे समय पर हॉस्पिटल ले जाया गया और मैं बच गया था। ज्योति जब हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आई, उस समय मेरी माँ बहनें मेरे पास खड़ी थी। ज्योति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा, शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? मेरी आंख में आंखें डालकर बात करो आकाश, क्या कसूर है तुम्हारी माँ बहनों का? तुमको तो मरने ही देना चाहिए था। मेरी माँ बहनें रोने लगीं। ज्योति ने उनको सीने से लगाया, हौसला दिया। अस्पताल का सारा खर्च उसने ही उठाया और अपनी कार में घर तक छोड़ने आई। जब मैं पूरी तरह से हताश हो चुका था, तब ज्योति ने मेरा हाथ थामा था। वे मुझसे रोज़ मिलने आती, मेरे लिए फल फ्रूट और घर के लिए राशन का सामान भी लाती थी। एक दिन हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे। वे मुझसे कहने लगी, आकाश छोड़ो जॉब का चक्कर, चलो अपने बाबा की दुकान खोलो, खाने के सामान की दुकान, खाना मैं बनाऊंगी, तुम बेचना। मैंने ज्योति की तरफ देखा, लेकिन तुम क्यों? मैंने उससे सवाल किया तो वह शर्मा कर नज़रें चुराने लगी। ये बात तो मुझे पहले से ही पता था कि वो मुझसे प्यार करती है। मैंने उससे कहा, शादी करोगी मुझसे, मेरी दुल्हन बनोगी? ज्योति मुस्कुराकर नज़रें चुराने लगी और हाँ में सिर हिला दिया। ज्योति के बाबा एक अच्छे दिल के इंसान थे। उन्हें पता था कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, कोई फालतू के शौक़ नहीं है और उनकी बेटी की पसंद हो। वे मान गए, रिश्ता हुआ और देखते ही देखते ज्योति मेरी हमसफ़र बन गई। अब मैं बहुत खुश था। ज्योति के बाबा ने ज्योति से पूछा, बेटी अगर आकाश चाहे तो मैं उसको कुछ पैसे दे देता हूँ, जिससे वे अपना बिजनेस शुरू कर ले। लेकिन ज्योति मुस्कुराने लगी। बाबा आप आकाश पर भरोसा रखें, वे खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा। मैंने अपने बाबा की दुकान फिर से खोली, उसकी साफ़ सफाई की। इस बार फास्ट फूड से स्टार्ट किया था। ये आइडिया ज्योति का था, क्योंकि ज्योति को चाउमीन मोमोज बहुत अच्छे बनाने आते थे। उसके हाथों में टेस्ट था। वे बहुत मज़े की चीज़ें बनाती थी। मैं दुकान पर बैठकर वे खाने की चीज़ें बेचता था। लोगों को वे खाना बहुत पसंद आने लगा था। ज्योति अपना घर, गाड़ी, अपनी ऐश वाली ज़िंदगी छोड़कर एक अच्छी हमसफ़र बनकर साथ निभा रही थी। वे अपनी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी छोड़कर सारा दिन चूल्हे के सामने खड़ी रहती। मैं उसकी मेहनत देखकर अक्सर कहा करता था, ज्योति मैंने तुमसे ही सीखा है सच्चा प्यार क्या होता है। देखते ही देखते उसकी मेहनत से मेरी दुकान होटल में बदल गई और फिर ज्योति के बाबा की मदद से मैंने एक बड़ा सा होटल बना लिया, जो शहर का सबसे मशहूर होटल बन गया था। समय बीतता गया, मेरे 2 बेटे हो गए थे। आशा के बाबा ने उसकी अमेरिका में जिस लड़के से शादी की थी, वे लड़का अय्याश था, शराबी था। वे शादी 2 साल भी नहीं चल सकी थी। आशा ने उससे तलाक ले ली थी और जॉब करने लगी थी। 14 साल गुजर गए थे। ऊपर वाले ने ऐसा चक्कर चलाया कि मैं अपने होटल से लाखों रुपए कमाने लगा था। कहते हैं ना, जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इंसान को समझ में नहीं आता कि उसने इतनी तरक्की कैसे कर ली। जिस घर में इतनी मोहब्बत करने वाले हमसफ़र हो, उनसे ऊपर भला वाला क्यों नहीं खुश होगा। मेरा बड़ा बेटा 12 साल का था। अपना बड़ा घर, गाड़ी सब था। ज्योति ने आवाज़ दी, समीर बेटा तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं तुमको होटल पर। समीर ज्योति का और मेरा बड़ा बेटा था। समीर ने पास खड़े होकर कहा, माँ मुझे 5,000 रुपये चाहिए थे। ज्योति ने अपने बेटे की तरफ देखा, समीर बेटा सब ठीक तो है, इतने पैसों का क्या करोगे? समीर अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहने लगा, मम्मा वे जो होटल पर खाना सर्व करता है, वे कल मुझसे कह रहा था उसकी बीवी बीमार है, उसको पैसे चाहिए। वे बहुत रो रहा था। ज्योति ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे वाह मेरा बच्चा बड़ा हो गया है। और फिर उसने उसे पैसे दे दिए। समीर होटल आया तो मैं काउंटर पर बैठा हुआ था। वह मुझसे कहने लगा, जी बाबा आपने मुझे बुलाया है। मैंने समीर से कहा कि बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं कहीं काम से जा रहा हूँ। मैंने जाते समय देखा एक फैमिली होटल के अंदर जा रही थी। एक लगभग 50 साल का आदमी, उसके साथ उसके 2 बच्चे थे और उसकी बीवी थी। मुझे किसी काम से बाहर जाना था, मैं तो चला गया। वे लोग एक टेबल पर जाकर बैठ गए। एसी चल रहा था, अंदर से होटल बहुत खूबसूरत था। उन लोगों ने खाना ऑर्डर किया। खाना खा रहे थे कि ज्योति खुद होटल आ गई। एक वेटर ने नमस्ते किया, बोला, मैडम आप सब ठीक तो है ना? आप यहाँ पर, साहब तो अभी किसी काम से बाहर गए हैं। ज्योति ने सबसे कहा, सफाई का ख्याल रखें, एक टीम चेकिंग के लिए आ रही है।
टेबल पर बैठी लड़की ने जब ज्योति की आवाज़ सुनी तो उसने उसे मुड़कर देखा। उसके सामने ज्योति थी। उसने उठकर ज्योति को आवाज़ दी। ज्योति ने देखा सामने आशा थी। ज्योति हैरान रह गई। आशा तुम यहाँ? आशा की आंखों से आंसू बहने लगे। ज्योति ने बताया ये होटल हमारा है। आशा ने टेबल पर बैठे बूढ़े आदमी से मिलवाया। ये मेरे पति हैं और ये उनके बच्चे हैं। आशा ने ज्योति से पूछा तुमने शादी कर ली और अपना पति दिखाया भी नहीं। वे बातें करने लगे। इतने में समीर पास आया। मम्मा मैं घर जा रहा हूँ, बाबा आ गए हैं। ज्योति ने आशा को बताया ये मेरा बड़ा बेटा समीर है। समीर ने नमस्ते किया और चला गया। इतने में मैं भी वहाँ आ गया। आशा मुझे देखने लगी और ज्योति का हाथ पकड़कर पूछने लगी तुमने आकाश से शादी की है? ज्योति ने उस समय उसे कोई जवाब नहीं दिया। ज्योति ने मुझे आशा के पति से भी मिलवाया। ज्योति ने आशा से कहा आओ हमारे घर चलो, ये सामने ही तो हमारा घर है। मैंने भी आशा के पति से कहा चलिए आइए, तो वे लोग चल पड़े। आशा ने हमारा घर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे वे यकीन ही नहीं कर पा रही थी। बहुत ही आलीशान घर था। मैं और आशा के पति आपस में बातें करने लगे। ज्योति आशा को अलग कमरे में ले जाकर पूछने लगी ऐसे बुड्ढे से शादी क्यों की तुमने? आशा रो रही थी। वह बताने लगी अमेरिका वाले पति से तलाक हो गई थी, फिर बाबा की भी डेथ हो गई। मेरे भाई भाभी कुछ समझते ही नहीं थे। मुझे कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा था और मेरे साथ एक हादसा भी हो गया था जिससे मैं माँ नहीं बन सकती थी। इनकी बीवी मर चुकी थी। मुझे सहारा चाहिए था, इनको बच्चों के लिए माँ, इसलिए मैंने इनसे शादी कर ली। आशा तड़प रही थी। ज्योति ने चाय का कप दिया और कहा चलो कोई बात नहीं आशा, हौसला करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, कुछ मदद चाहिए तो बताना। आशा रोते हुए बोली ज्योति आकाश मेरे सामने है, उसने मुझे नज़र उठाकर देखा तक नहीं। वे कहता है ज्योति मेरी आंखें तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देख सकती हैं। इतनी मोहब्बत करता है वे तुमसे। आशा का दिल चाह रहा था वे खुद को सज़ा दे। कहने लगी जब आकाश को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैं उसे छोड़कर चली गई थी। ज्योति मुझे तुम्हारी किस्मत से जलन हो रही है। तुमने सच कहा था आकाश जैसे हमसफ़र किस्मत वालों को मिलते हैं, और एक दिन आएगा कि मैं आकाश की मोहब्बत के लिए तड़प जाऊंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर उस समय मैं सही फैसला करती तो आज तुम्हारी जगह मैं होती। मैं नज़रें झुकाए बैठी थी कि मैंने आवाज़ दी मेरी ज़िंदगी में जा रहा हूँ होटल, मेहमानों का ख्याल रखना। आकाश का जैसे आशा का जैसे कलेजा फट गया था। वे ज्योति की तरफ देखने लगी। वे आकाश को ज़मीन से आसमान की बुलंदी पर पहुँचाने वाली हमसफ़र थी। तो आशा की तरह गलत फैसले ज़िंदगी भर रो सकती थी। अगर आशा चाहती तो ज्योति की तरह दौलत अमीरी छोड़कर अपने हमसफ़र के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती थी, अपने हमसफ़र को जीना सिखा सकती थी। मगर उसने मुझे रोते हुए छोड़ दिया था। उस समय मुझे हुए इंसान को ज्योति ने थाम कर एक कामयाब इंसान बना दिया था। इसलिए दोस्तों हमें सही वक्त पर सही फ़ैसला करना चाहिए। अब कहानी के आखिर में मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर कभी भी आपको सच्ची मोहब्बत मिले तो उसको मजबूती से पकड़ लेना। ज्योति मेरी ज़िंदगी है और उसे अपना हमसफ़र बनाकर मैंने सही फ़ैसला किया था। दोस्तों मेरी इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।